अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी की इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आज हम उस पर डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर। देखते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि एक एटम जो कि आइसोलेट होता है, सिंगल एटम जो मौजूद होता है, उसके इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट के अंदर मौजूद रहते हैं। इन ऑर्बिट्स को नाम दे देते हैं आप एनर्जी लेवल्स। हर इलेक्ट्रॉन की अपना एक एनर्जी लेवल होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनकी एनर्जी कुछ और होती है, जो उससे दूर होते हैं उनकी एनर्जी कुछ और होती है, और जो सबसे एंड पर होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इनको कहते हैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स वाले इलेक्ट्रॉन, या उनको आप कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होती है एक एटम के अंदर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो करीब एटम है न्यूक्लियस के बिल्कुल जो करीब है, उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होने की वजह से, न्यूक्लियस के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा इन पर जो फोर्स लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट पे हमारे पास ये वाले, इन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम लगती है। नतीजा ये होता है कि ये वाला जो न्यूक्लियस है, इनकी इस न्यूक्लियस की ग्रिप इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वैलेंस शेल के अंदर होंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अंतहाई कम होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के सबसे दूर होते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इनको अगर हल्की सी भी एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो ये अपने शेल से निकल जाते हैं और इनको नाम दे देते हैं आप फ्री इलेक्ट्रॉन। अब व्यूअर्स, बात यह है कि यहाँ पे अगर एक एटम अकेला पड़ा हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन चाहे आउटर मोस्ट शेल के अंदर है चाहे इनर शेल्स के अंदर मौजूद है, वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं उस वक्त तक जब तक कि ये वाला एटम आइसोलेट रहेगा। ये जो हमारे पास ऑर्बिट बनते हैं एक एटम के अंदर, इनको नाम दे देते हैं आप अलाउड एनर्जी लेवल्स। अलाउड एनर्जी लेवल, और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक अलाउड एनर्जी लेवल होता है। वो यहाँ से इजीली यहाँ पे जंप करके नहीं आ सकता, और यहाँ से वो इधर नहीं जा सकता, ये यहाँ से नहीं जा सकता जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। किसी भी एनर्जी की गैर मौजूदगी में ये अपने अपने ऑर्बिट के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे ये अपना ऑर्बिट जो है वो चेंज नहीं करते, या ऐसा कह लें कि ये ट्रांजिशन नहीं करते। आउटर मोस्ट शेल को नाम दे देते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एक जो सिंगल एटम लिया है, ये सिलिकॉन एटम का। सिलिकॉन एटम के अंदर टोटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन की ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी है। अब हर ऑर्बिट का एक सब एनर्जी लेवल भी होता है, जिसको आप सब ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी स्टेट कह सकते हैं। पहला ऑर्बिट है जो इसके अंदर आते हैं हमारे पास सिंगल, पहले ऑर्बिट के अंदर सिंगल एनर्जी स्टेट, सब एनर्जी स्टेट आता है, इसको 1s2 कह देते हैं। इसी तरह जो दूसरा ऑर्बिट आता है उसके अंदर आता है 2s और 2p। एस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 आते हैं, और ये जो p ऑर्बिटल है जिसको सब एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, इसके अंदर 6 आते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास जो एनर्जी लेवल है उसके 2 सब एनर्जी स्टेट्स में, जिनको आप ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और सब एनर्जी स्टेट्स का नाम भी देते हैं। इसी तरह जो ये टोटल हमारे पास जो है वो बन जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी बचते हैं सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन। वो तीसरा जो हमारे पास ऑर्बिट आ रहा है, जो एनर्जी स्टेट आ रहे हैं, जो एनर्जी लेवल आ रहा है, इसके लिए देखते हैं, इसमें आता है 3s, फिर 3p और 3d आ जाता है। इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो d इसका सब एनर्जी स्टेट है ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, सब एनर्जी स्टेट एम्प्टी होता है। तो ये तो वियर्ड बात हो गई सिंगल एटम के लिए जो कि आइसोलेट पड़ा हुआ है। अब अगर हम एक सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड के अंदर
क्या होता है कि जो हमारे पास एटम है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अब हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर करीब वाला एटम भी फोर्स लगाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हर एटम का ये शेल या इनर शेल या कोई दूसरा शेल जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है, और स्प्लिट अप होने के बाद एक बैंड बनाते हैं। इस बैंड को आप नाम दे देते हैं एनर्जी बैंड। एक अलाउड एनर्जी बैंड और दूसरे अलाउड एनर्जी बैंड के दरमियान एक गैप होता है जिसमें बहुत से लॉट ऑफ एनर्जी स्टेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। ये वो सब एनर्जी स्टेट्स हैं जिन्होंने मिलकर ये बैंड बनाया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन दरमियान में जो स्पेस है इसमें भी बहुत से एनर्जी स्टेट्स होते हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। इनको नाम दे देते हैं एनर्जी गैप, या इसको नाम दे देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो ये अगर बाहर वाला जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, अगर वो यहाँ पे स्प्लिट होता है तो उसका जो बैंड बनता है उसको नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड। अगर अंदर वाला तो इसको नाम दे देते हैं फील्ड बैंड का नाम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो बैंड का जिक्र करते हैं, एक वैलेंस बैंड है और दूसरा हमारे पास कनेक्शन बैंड है। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये वैलेंस बैंड जो है वो क्या होता है और कनेक्शन बैंड जो है वो क्या होता है। तो यहां पे देखते हैं जो आउटर मोस्ट हमारे पास एनर्जी स्टेट्स है, जिसको आप वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, वो जब स्प्लिट होता है तो उससे बढ़ने वाले ऑर्बिट, उससे बढ़ने वाले बैंड को नाम दे देते हैं वैलेंस बैंड, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको नाम दे देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे देते हैं। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉनों को जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं, और ये एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सॉलिड की लेते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में दूसरे से तीसरे, मतलब एटम टू एटम वो मूव करते हैं। किसी सिंगल एटम के साथ वो इस तरह बाउंड नहीं होते, क्योंकि हर एटम आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन पर फोर्स लगाता है, जिसके नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एनर्जी स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल के एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, सो ऑन, इस तरह वो मूव करते जाते हैं। तो व्यूअर्स नतीजा ये होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट एनर्जी स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये एक एटम की फोर्स के नतीजे में अपने वैलेंस ऑर्बिट से निकल जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और इनको नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो एक एटम से दूसरे एटम को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक्चुअली यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, और क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये तमाम एटम्स में रैंडमली मूव करते रहते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, सो ऑन। ये वाला जो वैलेंस बैंड है व्यूअर्स, ये वाला वैलेंस बैंड कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो सकता, पार्शियली फिल्ड होता है। मतलब यह है कि इसके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर यह है कि कंप्लीट फिल्ड भी हो सकता है। इसके एग्जांपल जो है इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस, वैलेंस नोबल गैसेस इसको आप नाम दे देते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल्ड होते हैं, उसमें लिहाजा वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत बहुत कम रखते हैं। बाकी तमाम के तमाम दूसरे जितने भी मटेरियल्स हैं उनके वैलेंस जो हमारे पास शेल है या ऑर्बिट्स है वो पार्शियली फिल्ड है, मुकम्मल फिल्ड नहीं है। तो इसी तरह ये वाला जो बैंड है वैलेंस बैंड, ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, या तो पार्शियली फिल्ड होगा या कंप्लीट फिल्ड होगा, या फिर ये मुकम्मल तौर पर एम्प्टी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये वैलेंस बैंड से मुताल्लिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कनेक्शन बैंड। कनेक्शन बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंस बैंड से जब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये इस रीजन के अंदर चले जाते हैं जहां पर जाकर वो फ्री हो जाते हैं, मूव करते हैं, एक एटम से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से बाहर निकलते हैं, वैलेंस शेल से बाहर निकलते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से रीजन में जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड के ऊपर जो हमारे पास बैंड यहां पर होता है ना, इसको नाम दे देते हैं आप कनेक्शन बैंड। और फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए इसी बैंड को ही यूज करते हैं। पहला स्टेप इसका।
दूसरा स्टेप ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस कनेक्शन बैंड के अंदर होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के बिहेवियर्स को। अगर एक मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर है लेकिन इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा है वो एक बेहतर कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम है तो ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर लाजमी तौर पर मौजूद होता है। इसी तरह ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कनेक्शन बैंड के अंदर मौजूद होते हैं, इनको नाम दे देते हैं कनेक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने में ये रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, कनेक्शन बैंड मुकम्मल तौर पर या तो एम्प्टी होगा, मुकम्मल तौर पर या एम्प्टी होगा, या मुकम्मल तौर पर ये पार्शियली फिल्ड होगा, या फिर ये कंप्लीट फिल्ड नहीं हो सकता। पहला स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन बैंड के लिए हमारे पास, कनेक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो सकता है, कनेक्शन बैंड कंप्लीट एम्प्टी हो सकता है, और कनेक्शन बैंड कभी भी कंप्लीट फिल्ड नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी बैंड थ्योरी का ये पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो फर्क है वो हम बयान करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।